नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। आज बात होगी ट्रंप की और ट्रंप की बात पर हो रही सियासत की। जंग चल रही है ईरान और इजराइल में। अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है और इजराइल का खुलकर साथ दे रहा है। लेकिन भारत में विपक्ष ने इसे सियासत का मौका बना दिया है। सोनिया गांधी ने कहा है, ईरान भारत का वर्षों पुराना भरोसेमंद और ऐतिहासिक मित्र रहा है। ऐसे समय में भारत की चुप्पी से चिंता और पीड़ा दोनों है। गाजा की तबाही पर भारत को साफ और साहसी आवाज में बोलना चाहिए। देखिए, हमें पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान हमारा पुराना मित्र है, ईरान से हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं, तो ईरान के साथ हमें मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर कोई दादागिरी करने का काम करता है तो उस दादागिरी के खिलाफ सबको एकजुटता के साथ जवाब देना चाहिए। इजराइल का और इराक का युद्ध हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है और इंडिया कुछ बोल नहीं पा रहा है। अमेरिका अलग पंचायती कर रहे हैं। हमारी नीति क्या है तो बताए देश को। देखिए, भारत हमेशा पीस की बात करता रहा और शांति प्रिय देश है। भारत ईरान का भी दोस्त है और भारत इजराइल का भी दोस्त है। सोनिया जी एक किसी पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह की चीजें लिखती आई हैं और या लिख रही हैं। हालांकि इस सियासत के बीच पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बात की है और इसकी जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हालात को तुरंत शांत करने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच बातचीत और कूटनीति को आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत ग्लोबल मंच पर उभरती हुई शक्ति है और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करता है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष का मोदी सरकार की विदेश नीति पर बार बार सवाल उठाना क्या उचित है? आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़े पैनल के साथ होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इजराइल वर्सेस ईरान, देश में क्यों घमासान? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव हैं जो कि लेफ्ट के बड़े नेता हैं और वक्ता हैं लेफ्ट पार्टीज के। सुशांत सरीन हैं, जाने माने विशेषज्ञ हैं, सामरिक विशेषज्ञ हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे अजय साहब। और अजय जी, मेरा प्रश्न यह है कि बिना होमवर्क, बिना तैयारी के आप सारा खेल कर देते हैं। आपको ट्रंप पे ज्यादा भरोसा है, मोदी पे कम है। अब तो आपके सहयोगी दल भी कह रहे हैं ट्रंप यकीन करने लायक नहीं है। देखिए, ट्रंप पर भरोसा तो मोदी जी को है। हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, पूरे देश में सारे भाजपा के लोगों को नमस्ते 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 ट्रंप करवाते रहे। कौन कराया? मोदी जी ने करवाया। तो मोदी जी को अपने मित्र पर ही भरोसा नहीं हो तो मैं क्या करूं? माय डियर फ्रेंड पर जब भी बात आ रही है, ये तो 15वीं बार हो गया। मैं कहता हूं 35 मिनट की 34 मिनट की जो वार्ता हुई, आपने अपने पूरे कैरियर में, जब से आप पत्रकारिता जगत में हैं अमीश भाई, क्या कभी ऐसा देखा कि कोई एक पक्षीय टेलीफोनिक टॉक को मैन्यूस्क्रिप्ट बना करके और डालना पड़े? और वो भी क्यों डालना पड़ रहा है? क्योंकि उनका मित्र जो है, हर बार किया जाता है भाई। बीच में अभी तो मैंने बीच में नहीं, आपने बोला कभी आपको देखा, पर इन्फॉर्म तो हर बार किया जाता है। नहीं, देश को इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है। यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से यदि बात हुई, सार्वजनिक मंच पर 1 घंटा भी नहीं बीता और वो बोल गया कि हमने जो है युद्ध रुकवाया, हमने जो है दोनों देशों में मध्यस्थता कराई, हमने जो है सौदा किया कहीं ना कहीं व्यापार का,
अब इस पर फिर एक जो है मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करवा दीजिए आप, कहिए मोदी जी और स्क्रिप्ट तो विदेश आपने मंत्रालय तैयार से। कर रखी है नहीं, अजय जी, मैंने अजय नहीं जी, की है। अजय हम जी, स्क्रिप्ट तो हम आपने झूठा तैयार मान रहे करी हैं। है जिसमें ट्रंप और ट्रंप के अलावा कुछ है ही नहीं। अमीश भाई एक बार भी जवाब नहीं सुशांत सार्वजनिक मंच पर मोदी जी का। प्रधानमंत्री मोदी ने जी जो बात करी उसमें स्पष्ट रूप क्या से कहा कि किया? कोई तीसरा देश नहीं है, 15 मिनट कोई बाद, ट्रेड की बातचीत नहीं एक हुई। घंटे बाद, नहीं, एक घंटे तो बाद अब क्या आप हो गया? ओके फिर तो ओके एक घंटे सुशांत बाद वही सरीन, बोल गया हो। देखिए मैं तो बीजेपी किसकी के बात को बीजेपी सच के माने व्यू हम? से पहले मैं देश किस बात को सच माने? मोदी एक जी तो सेकंड, अभी तक सुशांत बोले सरीन नहीं। का मैं रुख करता हूं। मोदी जी खुद अपने मुंह से बोले ओके कि ट्रंप ओके झूठ इंटरनेशनल बोला, मामलों के पूरा एक्सपर्ट देश हैं। मोदी जी के साथ ओके है। यू मेड योर पॉइंट। हमारे बीजेपी से प्रधानमंत्री को झूठा अब शांत बताने वाला होइए, वो कौन है? अब शांत होइए सर। ओके सुशांत सरीन, मैं आपका रुख करता हूं। देखिए इस देश की सियासत ट्रंप के नाम पर गर्म है और सबको ऐसा लगता है कि ट्रंप के नाम पर केतली गर्म करके अपनी चाय उबाल सकते हैं। मैं स्पष्ट रूप से हिंदी भाषा में इसको समझा रहा हूं, चुनावी चाय उबाली जा सकती है ट्रंप की केतली गर्म करके। एक बार यार अमीश देखिए, मुझे नहीं लगता कि क्या इसमें राजनीतिक फ़ायदा होगा या नहीं होगा इन लोगों का। ये समझते हैं अगर होगा तो करते रहें जो भी करना चाहते हैं, लेकिन जो तथ्य हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं और ये आज से नहीं कई दिनों से स्पष्ट हैं और जब से ये सीज़ फायर हुआ तब से स्पष्ट हैं। अब क्योंकि बार बार ये बोला जा रहा है कि जी अब मोदी जी क्यों नहीं बोलते, अब कल को मोदी जी अगर अपने उससे बोल देंगे तो ये बोलेंगे फिर इतनी देर के बाद क्यों बोला। तो ये तो कभी अंत ही नहीं होगा इस बहस का। लेकिन मेरा ख्याल अगर देखा जाए जिस तरीके का बयान आया फॉरेन सेक्रेटरी साहब का मोदी जी के जो बातचीत है उसको लेकर के, मेरे ख्याल उससे जिस तरीके की कड़ा और दो टूक रवैया भारत ने अडॉप्ट किया, जिसमें ट्रंप भी अब आपको नज़र आ रहा है कि वो पीछे हट रहा है, क्योंकि जो उसकी बातचीत हुई है आसिम मुनीर से मिलने के बाद, उसमें जो उसने बयान दिया है उसमें अब वो वाली बातें नहीं कर रहा जो आज से पहले कर रहा था। अब वो बोलता है कि जी हाँ मैंने इनके बीच में कोई समझौता करवाया, लेकिन वहाँ पर भारत में मोदी जो था वो बहुत फैंटास्टिक आदमी है और उसने बोला कि हाँ हम तो चाहते ही हैं शांति। और यहाँ पर आसिम मुनीर ने कहा, अपने आप को बीच में से हटा दिया, जो लेटेस्ट वाला उसका बयान है, उससे पहले वाले में भी उसने कुछ डिस्टेंस लेके आया। लेकिन कि ये जो अजय जी हैं इनसे पूछ लें कि ये ट्रंप के पहले वाले बयान पे जा रहे हैं कि दूसरे वाले पे, या जो कल आएगा उस पे जाएंगे या जो परसों आएगा उस पे जाएंगे। मतलब कि ये मन बना लें कि उस पर इनकी कितनी विश्वसनीयता है। ठीक है, तो ठीक है, हमारे लिए भी क्लियर हो जाएगा कि कितना ये विश्वास करते हैं ओके ट्रंप के ऊपर। ओके अजय जी। पहली बात कि सरीन साहब बड़े गंभीर मामले को जानते हैं, डिप्लोमेसी को जानते हैं, इनका बड़ा सम्मान है। इन्होंने कहा सीज फायर हुआ। अभी भी भाजपा का स्टैंड देखिएगा, सुधांशु जी से पूछिएगा तो कहेंगे कोई सीज फायर नहीं हुआ, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ट्रंप तो यही पहले राउंड में ही गलत हैं। सबसे बड़ा सुशांत जी ने एक बड़ी लॉजिकल बात बोली। आप ट्रंप के कल वाले बयान पे भरोसा करते हैं, आज वाले पे करते हैं, या जो अब आएगा उस पे करेंगे? पॉइंट ये है, उसमें से एक चुनिए ना। हम तो अपने प्रधानमंत्री के बयान पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बोले तब तो सार्वजनिक मंच पर ही बोल दे, एक शब्द तो बोल दे। ओके सुशांत सरीन मेक योर पॉइंट, देन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। सुशांत सरीन 20 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। यार देखिए, जब भी दो प्रिंसिपल्स जो होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री किसी और देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, आपस में उनकी बातचीत होती है, तो फिर वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आकर के बयान नहीं देते। अक्सर जो उनके विदेश मंत्रालय हैं वो बयान इशू करते हैं। तो एक तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो भारत के अंदर ना, देखिए यार, हमने अमेरिका से शादी नहीं की। अगर हमारे यहां पर ये जो है ना कि अमेरिका पाकिस्तान को क्यों गले लगा रहा है, यार हमने भी तो रूस को लगाया था जब अमेरिका नहीं चाहता था कि आप रूस के साथ कोई रिश्ता रखें। हमने नहीं किया ये। हम ईरान के साथ भी रिश्ता बना करके रखते हैं, हम इजराइल के साथ भी रिश्ता बना करके रखते हैं। वैसे ही बाकी बहुत सारे देश हैं दुनिया के। हाँ, हम लोकतांत्रिक देश हैं, हाँ हमारी जो अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तगड़ी है, तो उसमें वो हमारे साथ भी हैं। लेकिन पाकिस्तान मर्सनरी है, पाकिस्तान भाड़े का कातिल है, पाकिस्तान का इस्तेमाल होगा अफगानिस्तान के अंदर। हम तो नहीं अफगानिस्तान में कुछ कर सकते थे, अब पाकिस्तान का इस्तेमाल होगा ईरान के खिलाफ, हम तो नहीं वहां पर कुछ कर सकते। क्या हम हिस्सा डालेंगे ईरान के खिलाफ? हम नहीं डालेंगे। तो हम वहां पर तटस्थ रहेंगे। पाकिस्तान अगर भाड़े का कातिल है,
उसकी उनको जरूरत है, उसकी जरूरत वो उठा रहे हैं। भाड़े के अब ये कातिल क्या पर चाहते भरोसा हैं? क्यों कर रही है ट्रंप कांग्रेस की पार्टी? जरूरत है, और हमारी मैं तो ये नहीं सवाल है। मैं सवाल इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि जो बात नरेंद्र सरेंडर वाली राहुल गांधी ने बोली, बीजेपी की फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी यहां बैठे हैं, उन्होंने करी थी कि ये बात तो मुनीर ने नहीं बोली, ये बात तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं बोली, ये बात पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने नहीं बोली कि नरेंद्र सरेंडर कर गया। इसमें सरेंडर वाली बात क्या है? सुशांत जी ने कहा, नरेंद्र का एकदम, सरेंडर आपके यानी भी मोदी प्रश्न का का उत्तर और सरेंडर सुशांत जी का। देश का एकदम, सरेंडर है। सुनिए, और आपने तो पीओ का सरेंडर कर दिया कल, दोनों बातें कर देता जिसको हूं। डिलीट करना पड़ा हो फिर। गया, दोनों बातें कर जी देता जी हूं। 30 सरीन सेकंड साहब ने जो बात रखी है, सरीन साहब विदेश मंत्रालय के स्तर पर ही बात करता है। हम भी तो यही चाह रहे हैं, वो तो डायरेक्ट राष्ट्राध्यक्ष बात कर रहा है, तो हमारा राष्ट्राध्यक्ष ही उसका जवाब देना उचित समझेगा। दूसरी बात, सही बात अरे है, ट्रंप हर सुनिए रोज ना अपना सुनिए बयान ना बदल रहे हैं सुनिए ना, वो हमारा कोई ट्रंप के साथ नहीं, ब्याह तो देखिए नहीं कर देखिए, रखा वो आप लोगों ने। भाजपाइयों का फूफा हो सकता है, हमारा कुछ नहीं नहीं है। तो हम एक देश के लिए, नहीं, देश एक- हमारे लिए नहीं, महत्वपूर्ण है। किसका फूफा और है? देश का नो, अपमान ट्रंप कर को रहा तो है आप ही- लगातार। ट्रंप को देश तो का आप ही अपमान बाइलॉर्ड कर बन के रहा है। बना के बैठ गए हैं। आपको जो करना है ट्रंप करिए। परसों कुछ देश का कहता है, अपमान कल करने कुछ वाले को हम कहता है। बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने हमने वाले कल विद- कुछ और एक कहेगा। विपक्षी होकर के हमने लगातार उसका नहीं, वो विपक्ष विरोध की किया है। भूमिका निभाई है विरोध भाई। किया है कि वो वो गलत ये कर थोड़ी रहा है बोलेंगे देश देश के साथ। प्रधानमंत्री ने लेकिन सरेंडर इस कर दिया। देश के कुछ लोगों को सुनाई नहीं दे रही है, कान खराब ओके, हो गया है। डॉक्टर सुधांशु दूसरी त्रिवेदी, बात, नहीं, देश आपने के वो कहा, नहीं, सुनिए अब ना, आप शांति आपने शांति जो बात कही, सुधांशु 10 त्रिवेदी, सेकंड, नहीं बिल्कुल 10 सेकंड, आपने एक सुधांशु प्रश्न त्रिवेदी किया ऑन ना स्क्रीन। हमसे। सुधांशु एक जी, प्रश्न का जवाब सुधांशु तो जी, ले लीजिए। सुधांशु जी, मैं आपके पास आता हूं और देखिए जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भाजपाइयों के फूफा लग रहे हैं ट्रंप, लेकिन ट्रंप को लेकर कांग्रेस अपनी सियासत और अपनी केतली, पॉलिटिकल केतली जिसे कहते हैं, वो गर्म रखना चाहती है। उनको लगता है कि अगर पॉलिटिकल केतली गर्म होगी तो खेल हो जाएगा। देखिए, अभी जो मर्यादा सुशांत रखिए आप, सरीन जी बोलिए बात आप। कर रहे थे, उस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी, अगर कोई और पार्टी कहे तो समझ में आता है। 55-56 साल जिस देश पे हुकूमत करने वाली पार्टी ऐसा बचकानी बात कहे कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच में बात होगी तो एक राष्ट्राध्यक्ष आके ब्रीफिंग करेगा। मैं चैलेंज करके इनसे पूछता हूं, इनके दौरे हुकूमत में एक बताएं, एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से बात की हो, फिर प्राइम मिनिस्टर ने आके ब्रीफिंग की हो। ये बचकानी बात है कि ये शैतानी बात है? ये देश को समझना चाहिए। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा हुकूमत, वो कह रहे नहीं साहब, अब मतलब इनको ऑडियो टेप सुनाया जाए कि क्या हुई थी ट्रंप और मोदी जी के बीच की बात। और मजे की बात यह है, फूफा तो मैं बताना चाहता हूं अमित जी, केवल 2 साल पहले की तो बात है जब राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके कहा था, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, Yes, he said ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर इंडिया, वाई दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया। अरे भैया, फूफा, ताऊ, चाचा, माई, बाप कौन बनाया था 2 साल पहले? और जब इनकी सरकार थी तब मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ ऑथेंटिक चीजें कोट कर रहा हूं, कोई हवा में नहीं। नटवर सिंह इनके विदेश मंत्री थे। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मुझे विदेश मंत्रालय से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं फॉरेन मिनिस्टर रहूं। यह मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री की जबानी, इनके फूफा, ताऊ, माई बाप बनने की कहानी। अब आइए साहब, 1 मिनट में एक बात पूरी कर दूं, उसके बाद मैं यह भी जवाब दूंगा कि अभी ट्रंप वाला मैटर क्या है। देखिए, हिलरी क्लिंटन का विकीलीक्स में एक स्टेटमेंट आया था। मैं नहीं कह रहा हूं, कैविएट लगा के बोल रहा हूं विकीलीक्स सही है, मगर आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया। उसने कहा कि ये हम तो नहीं चाहते थे कि प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए फाइनेंस मिनिस्टर, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे। ये हिलरी क्लिंटन को कैसे पता कि मोन्टेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे, और कैसे उन्होंने सोच लिया कि जिसको अमेरिका चाहता था वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। राहुल गांधी बकौर विकीलीक्स जाके अमेरिकन एम्बेसडर से कह रहे थे कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा मुद्दा है लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद से। भाई, आप इंटरनल सिक्योरिटी क्यों डिस्कस कर रहे थे अमेरिकन एम्बेसडर से जाके, जबकि तब तो आप केवल अमेरिकी सांसद थे और केवल एक सांसद थे। अब मैं बताना चाहता हूं, आज के संदर्भ में अगर जो बात सुशांत जी ने कही, ट्रंप की बात पे भरोसा है, तो मैं कहता हूं बिल्कुल पूरा भरोसा करिए। ट्रंप ने तो यह भी बोला है कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था, मैंने न्यूक्लियर डिजास्टर रुकवा दिया है। अगर न्यूक्लियर डिजास्टर की बात सही माने, और किराना हिल्स पे सरगोदा एयरबेस के पास जहां पर माना जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं, तो भाई साहब वो सिर्फ 177 किलोमीटर है भारत से। यानी दिल्ली से जयपुर और मथुरा ज्यादा दूर है और वो कम दूर है। नहीं, मेड यू पॉइंट नहीं अभी सर, एक पॉइंट और कर दूं उसके बाद।
अब आप समझिए एक फिर सेकंड, ट्रंप ने तो आगे ये भी अजय बोला उपाध्याय, कि आप भारत कह और रहे हैं कि पाकिस्तान सुधांशु त्रिवेदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा है। एक मुझे बात बताइए, आप कितनी बार बोले? 4 से 5 बारी। वो पहली बार बोले और पौने 2 मिनट बोले हैं। मेरे पास टाइमर चल रहा है और आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लग रहा है। मतलब कुछ तो कायदा कानून रखेंगे ना आप चर्चा के अंदर। मैं कमाल नहीं, बिल्कुल, ये मेरा कार्यक्रम है, मैं इसके कानून तय करूंगा। आप अपनी बात, आपको भी सिंगल विंडो में काटा हुआ था जी। नहीं, एक सेकंड, एक अजय उपाध्याय, आप ऐसे नहीं थे। इस तरह मेरा निवेदन है, इस तरह से बहस ना करिए। इससे कोई लाभ नहीं होगा। जब से आप अभी आपको डिबेट करते हुए 2-3 साल 5 साल हुए होंगे। मैं पिछले 20 साल से चर्चाएं करा रहा हूं, लेकिन ये लेवल आपका नहीं है, इसलिए अच्छा करिए। ओके, 4 साल से कर रहे होंगे सर, 5 साल से कर रहे होंगे, मेरे सामने ही आपने करनी शुरू करी है। इतने शांत रहिए ना। ओके, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, 20 सेकंड, मेक योर पॉइंट। ओके, मैं एक लाइन में देखिए, ट्रंप का पूरा मेक योर पॉइंट, ट्रंप की मेक योर पॉइंट। देखिए, ट्रंप की बात पे भरोसा करना है तो अजय जी पूरी बात पे भरोसा करिए। डोंट बी पर्सनल, सैद्धांतिक बात का जवाब दीजिए। मैंने सारी बातें कोट किए और चैलेंज करके कहता हूं अजय जी एक बात गलत सिद्ध कर दे। ट्रंप ने कहा 1000 साल से भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है। बोलो भाई, मानते हो कि क्या, हां या नहीं? अगर 1000 साल मानते हो तो सिविलाइजेशनल लड़ाई है। और सच है, ट्रंप जो पाकिस्तान को बेहतर समझ रहा है, पाकिस्तान कहता है वो 1000 साल से है। हम 2025 में बैठे, ठीक 1000 साल पहले 1025 में सोमनाथ का विध्वंस हुआ था, गजनी ने किया था। और आज पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है। पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गोरी रखता है। पाकिस्तान बाबर रखता है। बोलो इस पे भरोसा है कि नहीं? और विवेक श्रीवास्तव भी आप ही के गठबंधन के पार्टनर है ना, तो उनकी बात जाने दीजिए आप। ओके, विवेक ये लिखा कि जो बाइडेन तो अब है ही नहीं, जो बाइडेन की जगह उनका क्लोन और वो चल रहा है। भरोसा है कि नहीं मेरे भाई? अगर ट्रंप पे भरोसा है तो बताओ पूरी बात। जब न्यूक्लियर की बात आई कहेंगे नहीं भारत पे भरोसा है, तो भारत के एक सेंटेंस पे भरोसा और ट्रंप के दूसरे सेंटेंस पे भरोसा। फिर मैं जवाब दूं। सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट। विवेक श्रीवास्तव, देखिए, पहली चीज तो ये है कि सुधांशु जी बार बार कह रहे हैं व्हाई शुड यू बिलीव ऑन ट्रंप। वी वर बिलीविंग ऑन ट्रंप बिकॉज वो मोदी साहब के क्लोजेस्ट एलाई और फ्रेंड माने जाते थे। और मोदी जी ने खुद इस चीज का प्रचार करा, भाजपा ने खुद इस चीज का प्रचार करा। ट्रंप के इलेक्शन के टाइम पे मैं मोदी जी के नारे को नहीं बोलूंगा, बहुत बार बोल चुका हूं। हिंदू धर्म गुरु यहां पे हवन करवा रहे थे, फोटो ट्रंप की लगा रखी थी। कौन सा आर्मी जनरल, आर्मी चीफ यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के साथ जाकर के खाना खाता है मैं तो नहीं जानता। हेड ऑफ द स्टेट होते, प्राइम मिनिस्टर होते, प्रेसिडेंट होते पाकिस्तान के, फिर भी समझ में आता है। व्हाट इज इट शोइंग? पाकिस्तान अपनी कूटनीति से, आई एम सैड टू से दिस, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हमसे उनकी कूटनीति कहीं ज्यादा अच्छी निकली। हमारा कोई स्टैंड नहीं है, ना ईरान पे है ना इजराइल पे है, कोई स्टैंड नहीं लेते आप। उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया, वी आर विद ईरान। उन्होंने कहा बोला कि हम वी आर विद ईरान लड़ाई में। वो तो इशाक दर तो मारे फिर रहे कि हमारा ईरान से कोई लेना देना नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात बोली है। और पॉइंट नंबर 2 आपने बोला वो लंच करता है, ब्रेकफास्ट करता है, डिनर करता है। एक तो पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप पाकिस्तान को कहता है कि तुम अपने चीन के साथ रिश्ते कमजोर करो। पाकिस्तान एक तरह से कॉलोनी है किसी भी देश की, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो। आप देखिए, वी हैव बिकम वीकर आफ्टर दिस क्राइसिस। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिसमैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ने हमको विश्व में कमजोर दिखाया है। एक देश आपके साथ खुल के आने को सुधांशु त्रिवेदी जवाब, क्विक रिप्लाई सुधांशु त्रिवेदी। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, ज्यादा देश खड़े हैं उनके साथ। जी सुधांशु जी, मैं बताना चाहता हूं, देखिए यही कहते हैं देखने का नजरिया। पहली बात तो समझिए, देयर इज एन अमेरिकन प्रोवर्ब दैट देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। अब आप समझिए कि आज तक इससे पहले 3 अमेरिका के जनरल्स जो हैं वो लंच कर चुके हैं, बट एज ए पार्टी। अरे सर, मैं पूरी बात बता रहा हूं, सुनिए तो। अरे हमारे साथ फ्री नहीं था, हमारे साथ $131 बिलियन का हाँ तो वही मैं पूरी बात होने देते तो आपको उत्तर मिल जाता। विवेक जी, आपने बीच में बोला तो मैं जवाब दे देता हूं। हमारे साथ लंच कर रहे थे तो हमारे साथ ट्रेड की गुंजाइश है। $131 बिलियन का इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड है, जिसमें $45 बिलियन का सरप्लस है। पाकिस्तान का कितना ट्रेड है भाई? अब ये बीच में बार बार मत बोलिए, गलत बात है। आपने बोला, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं, आप बता सकते हैं पाकिस्तान का कितना ट्रेड है अमेरिका के साथ? कुछ नहीं दे सकता। जिसे ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, नंगा नाचेगा क्या, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो अब तो उसके अंदर से खून ही निचोड़ने का रह गया है। और आसिफ जो उनके रक्षा मंत्री हैं,
ख्वाजा आसिफ वो बोल चुके हैं कि हमने बहुत सालों तक अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की गंदगी साफ की है। अब क्या गंदगी साफ करने के लिए बुलाया गया है, जिसे ऑन द लाइटर नोट कहूंगा, बकरीद हुई है अभी, तो बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है, ये पता चलेगा। मगर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार की, भाई ये बीच में मत बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए, ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी जीत है। कैसे, मैं बताना चाहता हूं। जीत कैसे है सुधांशु? आज तक पाकिस्तान के 3 जनरल्स इससे पहले अमेरिका के साथ लंच कर चुके हैं, राष्ट्रपति के साथ। एक जनरल यहिया खां, एक जनरल परवेज मुशर्रफ और एक जनरल जियाउल हक, तीनों एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गए थे। पर पहली बार अगर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया तो शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के लिए डूब मरने की बात हुई। ना अब अमेरिका ने स्थापित मान लिया कि जो भारत ने कहा था कि रियल जो है वो आर्मी है जो रन करती है और यही स्टेट का टेरर स्पॉन्सर्ड करती है, जो मोदी सरकार ने कहा कि नकाब हटा दिया हमने, वो हटा हुआ नकाब उस लंच में दिख गया। ओके विवेक, काउंटर पॉइंट। विवेक काउंटर पॉइंट डाइवर्ट कर रहे हैं। शार्प 30 सेकंड। आप सुधांशु जी सुनिए, आप जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं। सीधी सी बात है, पहले जिन लोगों को बुलाया था पाकिस्तान से प्रेसिडेंट के रूप में थे, आपने सही कहा, आर्मी जनरल को इसलिए बुलाया और थैंक किया है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने, और कहा है कि आई एम थैंकफुल दैट पाकिस्तान डिसाइडेड टू स्टॉप द वॉर। एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रहा हूं मैं आपसे, और इसीलिए वहां बुलाया गया और इज्जत अफजाई हो रही है। विश्व खड़ा है उनके साथ, और हम लड़ रहे थे तो कोई नहीं आया हमारे साथ। किसकी इज्जत अफजाई हो रही है? खड़े होते हैं ना, नहीं, हम इज्जत के साथ भी बुलाकर धमकाना इज्जत अफजाई है क्या? हम ईरान के साथ नहीं, इज्जत अफजाई है बुलाकर धमकाना। हम सबके साथ हैं। इट इज वेरी क्लियर। खाना खिलाकर थप्पड़ मारने को इज्जत अफजाई कैसे कहते हैं? सर इजराइल और ईरान के जरा देखिए इंटरनेशनल मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है। कोशिश कर रहा है चीन आप के पढ़े लिखे साथ। आदमी हैं। नहीं, मैं पढ़ा लिखी बातें कर रहा हूं सर। इंडिया डजंट हैव अ मैं रोल। कह रहा हूं पढ़े लिखे आदमी, आपने तो एब्सटेन कर दिया यूनाइटेड नेशंस में। आप सिलेक्टिवली कोट कर रहे हैं चीजों को। भारत को साइडलाइन किया है, भारत को साइडलाइन किया है। ओके, सुशांत होल्ड ऑन, सुशांत सरीन देन अनुराग बुदौरिया। सुशांत सरीन, इट इज शेमफुल। देखिए आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस, बट मेरे बोलने से पहले विवेक जी से आग्रह है कि थोड़ा विवेक दिखाएं, मतलब अपने नाम के अनुरूप रहें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि एक बहस हो सकती है। उनकी बात भी हमने सुन ली, अब मेरी बात भी सुन लें, और बीच में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि वो फिर अपना विवेक खो लेते हैं और फिर इंटरप्ट करते हैं। एक तो मुझे अमीश काफ़ी हैरानगी हुई कि वामपंथी जो हैं भारत में, वो अब ये मानते हैं कि अगर अमेरिका जो साम्राज्य शक्ति है वो किसी एक टटपुंजिये देश पाकिस्तान जैसे, जो कि भाड़े का कातिल है, उसको अगर एक भोजन पे बुलाते हैं तो ये मापदंड है सक्सेसफुल डिप्लोमेसी का। और भारत जो एक भयंकर युद्ध जो हमारे खित्ते में हो रहा है उसमें एक तटस्थ भूमिका लेता है, या यूक्रेन और रशिया के बीच में एक तटस्थता अडॉप्ट करता है, इजराइल और ईरान के बीच में अपने आप को मैला नहीं करता, गंदा नहीं करता, वो हमारी विफल कूटनीति है। और पाकिस्तान जो वहां पर भाड़े का कातिल बनने को तैयार है, इंटेलिजेंस देने को तैयार है, खुद एक मुस्लिम देश होकर के एक दूसरे मुस्लिम, अब वो ये भी नहीं पता कि वो ईरान को मुस्लिम देश भी मानते हैं कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है और सुन्नी आतंकवादी गतिविधियां वहां पर पनपती हैं, और ईरान में शिया रहते हैं, तो वो पता नहीं उनको मुर्तद मानते हैं या मुशरिक मानते हैं या मुसलमान मानते हैं, ये भी नहीं पता। लेकिन उनके खिलाफ वो अपने अड्डे भी देने को तैयार होगा या उस पर बातचीत होगी। अगर ये परिभाषा है हमारे वामपंथियों की एक सक्सेसफुल कूटनीति की, ये भारत भी कर सकता था, लेकिन मेरे ख्याल भारत की कूटनीति जो है वो ये है कि हम अपने आप को गंदा नहीं करेंगे इस चीज में। अब ये इनके ऊपर है, यू डोंट स्टैंड एनीवेयर, यू डोंट हैव अ स्टैंड। अगर ये चाहते हैं यू डोंट हैव अ स्टैंड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कर सकते हैं। आपका कोई स्टैंड नहीं है। यूनाइटेड नेशन से आप एब्सटेन होकर के आए हैं सीज फायर को लेकर के, शर्मिंदगी की बात है पैलेस्टीन पे। अच्छा, ना आप इजराइल के साथ हैं, ना ईरान के साथ, आप किसी के साथ नहीं है। बस अमेरिकी और फ्रेंच कंपनियों की बहाली करो, पैसा दो। अच्छा विवेक, थोड़ा विवेक दिखाओ यार। अरे विवेक, नहीं सर, विवेक आप थोड़ा विवेक सुशांत सरीन जो पिछले बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं यार। एक मिनट सुन तो लो यार, अमेरिका की बैटिंग करते थे यार, इतनी लड़ाई जो कर रहे हो इस बात को सुन लो। अच्छा ठीक है, नहीं आप बताइए योर, अच्छा मैं बोल लूं फॉर द लास्ट 8 years। अब मैं बोल लूं यार, आप सवाल पूछते फिर जवाब भी आप दे रहे हैं।
ओके, सुशांत सरीन मेक योर अच्छा, अब मैं बोल सकता हूं कि अभी भी आप बोलना चाहते हैं? सुशांत जी मेक योर पॉइंट। अच्छा देखिए, बोले साहब, बोले बोले। हाँ अमीश, ये मैं बिल्कुल मानता हूं विवेक की बात कि आप किसी के साथ नहीं खड़े, मैं बिल्कुल मानता हूं ये बात। हम किसी के साथ नहीं खड़े, हम अपने साथ खड़े हैं, हम अपने हितों के साथ खड़े हैं। हम ये नहीं चाहते, और हमारे हित क्या हैं? हमारे हित ये हैं, और बिल्कुल सही बात है, हमारे हित ये हैं कि हम सबके साथ व्यापार करें, सबसे पैसा कमाएं, ताकि हम अपने लोगों के अंदर समृद्धि लेके आ सके। ये नहीं जो 1940-50 में हम करते थे, 60 के दशक में, 70 के दशक में, जो ये वामपंथियों के चक्कर में फंस करके हमने अपनी अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा लिया था। यहां पर दूध की लाइनें लगती थी, यहां पर एक स्कूटर लेना होता था तो 3-3 साल आपको लाइन में खड़ा होना था, आपको फोन लेना होता था तो 5-5, 10-10 साल आपको फोन की कतारों में खड़ा होना पड़ता था। हमको वो समाजवाद और वो वामपंथी चीजें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे लोग समृद्ध हो, प्रोग्रेस करें। अरे तुम छोड़ो यार, इनसिग्निफिकेंट हो गए आप ग्लोबली, कोई नहीं आपको पूछ रहा है आज। हाँ बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो गए, खुश हैं हम, उसको जस्टिफाई मत दुनिया करिए। की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम इनसिग्निफिकेंट सबके हैं। साथ हो गए। Nobody bothers about you anymore. Nobody. यार अच्छा, ये अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, ये सुशांत सरीन और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात नहीं है। ओके होल्ड ऑन विवेक, आप कह रहे हैं कि अब आपकी कोई औकात नहीं रही, हिंदी में आप ये कह रहे हैं ना, अब आपकी कोई औकात नहीं रही, अब कोई आपकी हैसियत नहीं। ये सुशांत सरीन के बारे में बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात नहीं है, ये देश के बारे में बात है। देश में आप रहते हैं उसके बारे में ये सोचते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं बची है कहीं दुनिया के अंदर, वो कहीं खड़ा होने के लायक नहीं है, ये सोचा आपकी अपने देश के बारे में। पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने का आप नास्तिक तो है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं मानता हूं आप देश प्रेमी है, मैं मानता था आप देश प्रेमी तो है। आपकी ये सोचा अपने देश के बारे में कि हमारा देश आज, हमारा देश घुटनों पर है, हमारे देश की कोई हैसियत नहीं है, ये सोचते हैं आप जो बातें अंग्रेजी में कह रहे हैं मैं हिंदी में अपने दर्शकों को बता रहा हूं। आपने क्या बोला? हम अपने पैरों पर खड़े नहीं है, हम लायक ही नहीं है अब कहीं खड़े होने के, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी ये कोई औकात नहीं बची है। आप अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं विवेक जी, ये देश की बात है, ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है। Where do you stand? हम जहां खड़े हैं वहां मजबूती के साथ खड़े हैं जी, right to question the Prime Minister. हम जहां खड़े हैं वहां मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, होल्ड ऑन अनुराग भदौरिया, देन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी एंड देन अजय उपाध्याय। अनुराग भदौरिया पहली बार बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आपको लगता है कि भारत की कोई हैसियत नहीं बची है, भारत की कोई औकात नहीं बची है, जो विवेक ने बोला आपके सहयोगी ने? देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि सभी का सम्मान होना चाहिए। हम लोग भी डिबेट में आते हैं, अमीश जी हमारा ही सम्मान कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सबका सम्मान तो हम लोग करते ही हैं। दूसरी, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने और विदेश सचिव ने जब ये बोला कि ट्रंप साहब से मेरी बात 35 मिनट हुई और हमने कहा कि मध्यस्थता सीज फायर अमेरिका ने नहीं करवाया, ये साफ साफ बात बोल दी गई है। हमारे प्रधानमंत्री मतलब देश के प्रधानमंत्री, अब हमारे देश का अपमान कौन कर रहा है? ट्रंप साहब 12 घंटे बाद बोल देते नहीं जो सीज फायर तो हम नहीं करवाया है क्योंकि हमने ट्रेड की धमकी दी थी। तो इसके मतलब ट्रंप साहब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, यहां पे प्रधानमंत्री जी की बात को अगर वो काट रहे हैं तो देश का अपमान हो रहा है। तो मेरा फर्ज बनता है आवाज उठाना। जब देश का अपमान होगा तो आवाज उठाएंगे ना कि ट्रंप साहब कितनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कोई बात कही जा रही है, देश में कोई बात कही जा रही है तो उसको झुठला दे रहे हैं वो। और हमारी तरफ से, सरकारी तरफ से मजबूती से इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए ना मजबूती से विरोध, कि देश के प्रधानमंत्री की बात को अगर अमेरिका का राष्ट्रपति काट रहा है तो उसका मजबूत विरोध होना चाहिए सरकार की तरफ से। अगर विरोध नहीं हो रहा है तो शंका होती है, क्योंकि विपक्ष भी इस देश का हिस्सा है, जी हम भी स्वाभिमानी हैं और देश की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, बार बार आप देखिए हालत क्या हो गई है हमारे देश की। पहलगाम की घटना हुई, अब की बार ट्रंप सरकार जो दोस्ती वाला आपने देखा बयान आया था, क्या पहलगाम की घटना में अमेरिका ने खंडन किया कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है? या ये जो मुनीर वहां जाके कह रहा है कि हमारा युद्ध विराम इन्होंने करवाया, तो क्या धन्यवाद देने गया था? तो पाकिस्तान के लिए कराया होगा, भारत के लिए नहीं कराया। अरे मेरी बात सुनिए, मैं उसी को तो खंडन कर रहा हूं कि ये कौन होता है जो पाकिस्तान को ट्रंप साहब बराबर हमारे बराबर आके खड़ा करते थे, जब तो हमारे बराबर आके खड़ा करते थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक मिनट, हमारी विदेश नहीं अरे बोलने दीजिए, 30 सेकंड भी अगर बिल्कुल 30 सेकंड नहीं सर, टाइमर चल रहा है, 1 मिनट 55 सेकंड बोल चुके हैं, अपमान कर रहे हैं, टाइमर चल रहा है मेरे पास, हमारे राष्ट्रीय पार्टियों का अपमान कर रहे हैं, 55 सेकंड बोल चुके हैं। ओके सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड मेक योर पॉइंट। तो सुधांशु जी को बुलाइए ना, फिर हम लोग कोई बात नहीं, उन्हीं को बुलाऊंगा। सुधांशु जी बोलिए, 30 सेकंड नहीं बोलने देंगे आप।
वैसे मुझे पता था भदौरिया जी यही आपत्ति करेंगे। मेरे इंडी गठबंधन के जो तीनों साथी हैं, मैं चुनौती दे के कहता हूं, ये मुझसे 3 गुना ज़्यादा बोल चुके हैं आपके। जाके डिजिटल डाटा है, आज कोई चेक कर ले। अमीश जी, आपकी डिबेट में ये इंडी गठबंधन वाले 3 गुना बोल चुके हैं हमसे, फिर भी आपस में एक दूसरे से कितनी ईर्ष्या है कि भदौरिया जी को लग रहा है विवेक श्रीवास्तव को ज्यादा मौका मिला है, हमको कम, तो अजय जी को लग रहा है कि उनको कम मौका मिला है। यानी इंडी गठबंधन के अंदर की ईर्ष्या भाव यहां भी दिख रहे हैं। मुद्दे का जवाब देता हूं। देखिए, अगर ट्रंप पे पूरा भरोसा है तो ट्रंप ने तो 8 मई को कहा था टिट फॉर टैट हो गया, रुक जाइए। टिट फॉर टैट का मतलब क्या? ये ट्रंप ने एक्सेप्ट किया कि पहलगाम में जो कुछ किया वो पाकिस्तान ने किया, तभी उसको टिट माना जाएगा। और टैट का मतलब इंडिया ने ठोक दिया, चलिए वो मान लीजिए। अब उसके बाद उन्होंने एक नहीं अनेक बार कहा कि उन्होंने एक न्यूक्लियर डिजास्टर को रुकवाया, न्यूक्लियर लीक को रुकवाया। अगर न्यूक्लियर डिजास्टर सही था तो सोचिए कितना बड़ा खतरा था। जी सुधांशु, मैं आपको रोकूंगा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। होल्ड ऑन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। पाकिस्तान के मंत्री का एक सनसनीखेज, डिप्टी पीएम का, माफ करिए, डिप्टी पीएम का एक बड़ा बयान आया है और उनका एक बहुत बड़ा कबूलनामा आया है। वो कबूलनामा इस समय देश को सुनना चाहिए। यह पहली बार है ऑन रिकॉर्ड, सिर्फ अमेरिका के सामने नहीं गिड़गिड़ाया था पाकिस्तान, सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ाया था। और यह कोई और नहीं कह रहा, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का यह बयान आया है। सुनिए क्या बोला है पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने। कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए। वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू नो यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। तो कुल मिलाकर देखिए, सऊदी को भी बोला गया था कि आप भारत को रोकने का प्रयास करिए। यानी यह भारत के पॉइंट को एस्टैब्लिश करता है कि भारत ने इतनी मार मारी थी उस रात कि पाकिस्तान दर दर भटकने को मजबूर हो गया था। तो मोदी की सरकार के राज में यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यानी पाकिस्तान को बहुत बड़ी मार मारी गई थी। भारत लगातार इस लाइन को बोल रहा था कि हमने एक कैलकुलेटिव जिसे कहते हैं प्रिसीजन के साथ कार्रवाई करी है। ये आप सोचिए, सऊदी अरब को बोलने पे मजबूर हुआ था। सुधांशु त्रिवेदी, योर रिएक्शन टू दिस? ये अपने आप में बड़ा कबूलनामा है। देखिए, इससे पहले सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ये सब के बयान पहले पाकिस्तान के पक्ष में आते थे जब भी भारत पाकिस्तान के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था। इस बार मैं पूछना चाहता हूं, कितने मुस्लिम देशों के बयान है पाकिस्तान के फेवर में एक्सेप्ट तुर्की और अजरबैजान के अलावा 57 में से कितने मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में बोला है? विवेक, अजय जी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तो मैल साफ कर रहा है अमेरिका की और इसीलिए भोजन पे बुलाया गया और लतियाया गया? देखिए, पाकिस्तान का तो कोई औकात है नहीं, सच बात है। पूरे साउथ एशिया के भी संदर्भ को देखें और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी देखें, पाकिस्तान को तवज्जो यदि अमेरिका दे रहा है तो निश्चित तौर पे उसमें अमेरिका का कोई इंटरेस्ट हो सकता है, वो उसकी जगह पे है। हमें है कि हमारे साथ वो इक्वेट क्यों कर रहा है, हमारे साथ वो इक्वल स्टेटस पर क्यों रखना चाहता। हम भारत जो है विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, हमारी और उसकी क्षमता में बहुत अंतर है। बिल्कुल, कहीं नहीं खड़ा होता है। इंटरेस्ट हो गया ना, वो ठीक है, उसका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन उसके इंटरेस्ट के कारण यदि हमारा इंटरेस्ट किसी कारण से गड़बड़ हुआ, जब हमारा सेना जो है जा करके उसका गर्दन पकड़ लिया था, इसी समय हमारी सारी चीजें हमारे फेवर में हो गई थी। अचानक जो है, चाहे वो सऊदी एंगल एक नया आया, आपको यकीन आ गया, सऊदी एंगल आया, अमेरिका एंगल आया, सऊदी एंगल आया, अमेरिका एंगल आया, अमेरिका एंगल भी आया। अब तो यकीन हो गया होगा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था हर जगह। नहीं, दोनों यदि एंगल आया है, हम तो यही कह रहे हैं कि क्या उसके गिड़गिड़ाहट पर हम छोड़ देंगे कि हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट है। हमारे 26 लोग मारे गए, उसके अलावा भी लगभग 40-50 लोग आप लोग दिखाए हैं मारे गए हैं किसी न किसी तरह से। तो इन चीजों का हमें बदला लेना था, टाइम था, वो हम उसका गर्दन पकड़ लिए। यही तो बार बार प्रश्न कर रहे हैं जवाब कि ये भाजपा कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, देश के लिए क्या वो उचित वक्त था? सुधांशु जी, हमें उसका गर्दन पकड़ करके मरोड़ देना था। जवाब यही तो हम लोग चाह रहे थे। सुधांशु जी, 30 सेकंड आप नहीं चाह रहे थे, मैं बता रहा हूं। अजय उपाध्याय जी, लगता है आप डिबेट में आपका ध्यान दूसरी तरफ गया होगा। मैंने इस बात का जवाब दिया है,
मैं शहबाज शरीफ का बयान कोट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 9 और 10 की दरमियानी रात, मुझे रात को 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने जगा कर कहा, वजीर आजम साहब, इंडिया ने कई एयर बेसेस पर अटैक कर दिए हैं और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। देखिए साहब, सरगोदा एयर बेस पे माना जाता है कि उनके, इसलिए नहीं हम कोई रहम खा के और उसके गिड़गिड़ाने पे रुक गए साहब, सरगोदा एयर बेस पे माना जाता है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं। और दर्शकों को समझना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन शॉपिंग मॉल की तरह ओपन कमरे में नहीं रखे रहते, जमीन के 30-40 मीटर नीचे जाके रखे जाते हैं। उसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, एक एंट्री का, एक एग्जिट का। और अगर यह माना जाए कि वो एंट्री एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गए, अब अंदर तो कोई जा नहीं सकता, अंदर कोई देख नहीं सकता, तो कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। और यह बात मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। 14 मई को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अमेरिका का कोई जहाज न्यूक्लियर रेडिएशन की जांच करने के लिए पाकिस्तान गया है। अमेरिका विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कह सकता था ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा इसका उत्तर देना मेरे परव्यू के बाहर है। वह भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया में खबर आई कि बोरॉन लाकर, जो एंटी रेडिएशन होता है, उसको लाकर वहां छिड़का गया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसकी संभावना थी कि लीक हो सकता था, तो भारत की सीमा से 177 किलोमीटर दूर था। अंतरराष्ट्रीय सीमा देख के न्यूक्लियर रेडिएशन रुकने वाला नहीं था। बहुत कुछ सोच समझ के कुछ हुआ होगा, इसलिए जानकारी लेने के बाद। सुधांशु जी सांसद हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक सर्वदलीय बैठक करके इस बात की बात रख दी जाती, सरकार रख देती। पहली बात। दूसरी बात, 30-35 मीटर नीचे नहीं, 320 मीटर नीचे होता है। मैं इसी सब्जेक्ट पर अपना एक किताब लिखा हूं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर चीजों पर। तो मुझे समझ है इतनी आसानी से वो इतना आसान नहीं है कि वहां रखा हुआ है और वहां पे ब्लास्ट हो गया, वो अलग चीज है। उस पर चर्चा होगी, वो IAEA भी उस पर रिपोर्ट अपनी देगा, हमारी भी जो एजेंसी है वो भी दे रही होगी रिपोर्ट आपको। मुझे लगता है वो अपनी जगह पे है। पाकिस्तान को हमें सबक सिखाने का वक्त आया, आपने उसे छोड़ दिया। यही देश में लोगों की भावना है। ओके, मैं सुधांशु आपको मौका दे रहा हूं, सुधांशु मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन अनुराग अपनी बात को कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। विवेक होल्ड ऑन, अनुराग 20 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। अनुराग आप अपनी बात को ऐड करिए, देन सुधांशु जी इकट्ठे जवाब दीजिए। देखिए मैंने आपको देखा, सीधा सा सवाल ये पूछा जा रहा है कि सरकार ने विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि ये देश के सम्मान की बात है। वो बार बार हमारे देश के सम्मान पे अटैक कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि नहीं कि सीज फायर हमने करवाया। एक बात। दूसरी बात, जब तक देखिए आज की डेट में अमेरिका की जो विदेश नीति है वो, अरे यार कहां करा सही विरोध, मजबूती से करना है ना। क्या ऐसे कर दिया चुपके सुधांशु जी बोल के चले गए हो, ये क्या विरोध हो गया? अरे 140 करोड़ देश का हिंदुस्तान है, मजबूत हिंदुस्तान है, और पाकिस्तान नहीं ऐसे बोल के सुधांशु जी टीवी डिबेट बोल के चले गए, नहीं कि हमने विरोध कर दिया। विरोध नहीं, हमने प्रधानमंत्री जी के मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने बोला, जो उनके बिहाफ पे विदेश सचिव ने बोला कि नहीं, हमने ट्रंप साहब को बोला कि सीज फायर हमने करवाया है। तो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मजबूती से विरोध कीजिए ना, क्योंकि मेरा मजबूती से विरोध करना चाहिए था सुधांशु त्रिवेदी। ये विरोध कमजोरी वाला हुआ है। प्रोटीन शेक पीकर विरोध करिए आप लोग, केले वेले खाकर विरोध करिए। मुझे लगता है कि हमारे जो दोनों विपक्षी प्रवक्ता हैं तीनों, इनमें से बहुत से लोग फैक्ट को देखकर भी, पहले मैं अजय जी की बात का जवाब दूं। अजय जी, मैंने कभी नहीं कहा कि न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय हो गए थे, तब तो जलजला आ जाता। मैंने कहा एंट्री और एग्जिट पॉइंट। और आपने कहा 300-400 मीटर, तो महोदय मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहूंगा, 300-400 मीटर जाके नहीं हो सकता। 300-400 मीटर पे तो पानी निकल आता है, अर्थ की दूसरी क्रेस्ट आ जाती है। जो आप कह रहे 4, मतलब समझ रहे 1/3 किलोमीटर नीचे जाके, तो भाई साहब उसमें तो पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। इसलिए जो बात आप कह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है। मैंने एंट्री एग्जिट, आप देखिए हमारे भदौरिया जी, अरे भैया मजबूती के साथ भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल 2 बार बोल चुके ब्रीफिंग में। भारत की आर्मी ब्रीफिंग में बोला गया, भारत के विदेश मंत्रालय ने बोला, अभी विक्रम मिश्री विदेश सचिव ने बोला, साफ कोई मध्यस्थता नहीं, मगर क्या बताएं, बोला ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। शशि थरूर कह रहे हैं, लेकिन अजय उपाध्याय जी फिर भी आपको यकीन नहीं आ रहा। 10 सेकंड में, 20 सेकंड में इसका जवाब। देखिए शशि थरूर भी बीजेपी के साथ है। नहीं, शशि थरूर की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, और हम भी कहां कह रहे हैं कि बराबर है पाकिस्तान हमारे साथ। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, पूरा देश यही पूछ रहा है, ट्रंप का दबाव पाकिस्तान पर होगा। नहीं, पाकिस्तान हमारे सामने कहीं टिकता ही नहीं है। ट्रंप जो बार बार बोल रहा है कि हमने मध्यस्थता के लिए वो कराई या हमने व्यापार के लिए सीज फायर कराई, इस पर एक प्रश्न जा रहा है। हम तो बस 10 सेकंड सिर्फ दे दीजिए। देश सिर्फ ये पूछ रहा है, मोदी जी का लब खुलता क्यों नहीं? ट्रंप के मामले में मोदी जी कुछ बोलते क्यों नहीं? इतनी बात है, वो बोल देंगे, बात खत्म हो जाएगी। 15 बार बोल चुका, जब कुछ बात होती है। सुधांशु त्रिवेदी,
शशि थरूर से भी गिला देखिए है। ट्रंप, देखिए मेरी बात है, फिर मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी को इस ढंग की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर टर्की में रशिया और यूक्रेन के बीच में जब भी दो देशों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, तो रशिया इज इक्वल टू यूक्रेन। अगर अमेरिका हूती विद्रोहियों के साथ कतर में बात कर रहा है तो अमेरिका इज इक्वल टू हूती। इस ढंग की बचकानी बात नहीं करनी चाहिए साहब। अगर पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बराबरी तब होती थी जब 26/11 हमले के 9 महीने बाद एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पर जुलाई 2009 में शर्म अल शेख में भारत पाकिस्तान मिलते थे और ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करके कहते थे आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। ये होता था दूसरे देश के प्रभाव में। जी तो वक्त एक अंतराल का है, आप देखते रहिए CNBC आवाज पे टक्कर। With a huge round of applause, स्वागत कीजिए काजोल देवगन का। अभिनंदन है काजोल जी आपका। फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड और पता नहीं सारे कितने सारे पद्मश्री सम्मान, आपको कैसा लग रहा है आज न्यूज़ 18 के मंच पर आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर और इन सारे लोगों के सामने बैठकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। 27 जून को आपकी फिल्म आ रही है। 27 जून को मेरी फिल्म आ रही है, उसका नाम है माँ। जरूर देखिए, माइथोलॉजिकल हॉरर है और आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आपके घर में आप खुद होम मिनिस्टर हैं और ये जो फिल्म है ये देवगन प्रोडक्शन की है शायद जी। सो अजय देवगन की मजबूरी हो गई थी आपको एक्टर लेना इस फिल्म में? अजय देवगन पे आशीर्वाद है कि मैंने पिक्चर की। नहीं, लेकिन ऑनेस्टली हमने जब स्क्रिप्ट सुनी और जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना तो आई थिंक उसने ही पहली बार बोला कि यू नो देयर इज दिस अमेजिंग कॉन्सेप्ट दैट हैज कम एंड आई थिंक अगर यू नो इफ वी डू इट विल बी फैंटास्टिक। और हम दोनों को बहुत बहुत पसंद आई। बाजीगर एक टर्न अराउंड फिल्म थी जी। 1993 में आई और वहां पर वो एक फिल्म आई जिसमें शाहरुख खान थे, आप थे और फिर ये ब्लॉकबस्टर जोड़ी बन गई। जब वो फिल्म रिलीज हुई और जब आपने शाहरुख खान को पहली बार देखा, आपको लगा था ये शाहरुख खान यहाँ पहुंच जाएगा और हमारी जोड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाएगी? पहला इंप्रेशन क्या था शाहरुख खान का? पहला इंप्रेशन तो था कि मतलब पहला इंप्रेशन एक्चुअली 1 जनवरी को मिले थे जी। तो 1 जनवरी को आई थिंक शाहरुख को पसंद है कि यू नो 1 जनवरी को ही लाइक टू शूट ऑन द 1 जनवरी बिकॉज ही वाज लाइक अगर मैं 1 जनवरी को काम करूंगा तो मैं पूरे साल काम करूंगा। तो ऑफ कोर्स मेरी तो दूसरी पिक्चर थी। आई वाज 17 and a half एट दैट टाइम। आई वाजंट इवन 18 years old एट दैट टाइम। तो मैं आराम से बोले जा रही हूँ एंड आई एम टॉकिंग टू एवरीबडी। आई एम टॉकिंग इन हिंदी, इन इंग्लिश, इन मराठी। I'm talking to Shahrukh's makeup person and everybody was so irritated with me. पूरा यूनिट जो है मुझे इतना घूर के देख रहा था कि ये कौन है जो प्लीज कोई बोलो इसका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। I was like, hi guys, तो क्या हो रहा है, मजे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो शाहरुख खान को देख के आपको लगा कि ये एक्टर बन सकता है? Yes, please. नहीं, मेरी इतनी हिम्मत उस वक्त भी नहीं थी ये बोलने की। Of course मैंने उनका काम देखा था फौजी में, तो I knew for a fact that he was a very very accomplished actor. Yes, and of course बात करना जब शुरू कर दिया उन्होंने तो लगा कि oh God, we are going to be good friends because I think we talk as much as each other. So तो इस दोस्ती का राज क्या है? I don't think any कोई राज है, ऐसा कोई राज नहीं होता। दोस्ती के कोई राज होते तो मुझे बता दो। I don't think दोस्तों के कोई राज होते हैं। ये बॉन्ड क्या है? I think बॉन्ड यही है कि हमने बहुत सारी पिक्चरें की है बहुत अलग अलग स्टेज पे और so I did a film with him when I was 18 and then again when I was 20 and then again when I was 21 then again when I was 24 and then again when I was 30. So it's just आप एक होता है कि आप पूरी जिंदगी जो ऑलमोस्ट एक हर जिंदगी के हर मोड़ पे मैंने उनके साथ एक पिक्चर जरूर की है। जी, किसने देखी है DDLJ और कुछ होता है?
सबने ऑलमोस्ट 95% पीपल यंग ये जनरेशन। कौन है इंसान जिसने ब्लैक शर्ट पहनी और बोल बैठा हुआ है बगैर हाथ ऊपर किए हुए? कौन? ये हाथ ऊपर ही करा हुआ है, ये हाथ ऊपर करा हुआ है, आपने गिराया हुआ हाथ देखिए नहीं देखिए? गिराया हुआ है, गिरा हुआ इंसान है। जो सेनोरिटा और सिमरन को देख देख के हम लोग याद करते आए हैं, मेरी इच्छा है कि आपकी अगर इजाज़त हो तो आपके साथ वो डायलॉग कि देखिए वहाँ शाहरुख खान थे, यहाँ ये है। हाँ, शाहरुख खान के डायलॉग करने आए हैं आप बेसिकली। जी प्लीज बोलिए। जब भाई बोलिए। शाहरुख खान जब आपसे बोलते हैं कि सेनोरिटा प्यार करती हो मुझसे, वो मेरा जवाब क्या था, जल्दी से बताओ। जी जवाब आपका मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। जी आपको तो याद ही होगा। आपने भी पिक्चर नहीं देखी? नहीं मैंने तो पिक्चर देखी है। हाथ ऊपर किया था? मैंने तो 5 बार ही देखी है DDLJ। अपना कोई डायलॉग जो आपने वहां बोला हो। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। और हमारे शो के लिए भी करेक्ट है ना? बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। एक सवाल, ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, तानाजी एक फिल्म बनाई थी जिसमें आप और अजय देवगन थी, उस तरह की फिल्में क्या आप दोबारा और बनाएंगे? हम कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन आई थिंक तानाजी जो है इट वाज अ यूनिक स्क्रिप्ट, बहुत ही जो है करेक्ट। बहुत कम पिक्चरें मिलती हैं, बहुत कम स्क्रिप्ट्स मिलते हैं जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट अच्छी मिले, किरदार अच्छा मिले बनने के लिए, और एज अ प्रोडक्शन हाउस यू आर एबल टू प्रोड्यूस इट। बहुत ही शानदार फिल्म थी। हालांकि तानाजी और संभाजी जैसी फिल्मों को कई लोग बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं, बोलते हैं ये डिवाइड क्रिएट कर देती हैं आके सोसाइटी के अंदर। तो क्या मैसेज देना चाहती हैं आप उनको? मैं इतना ही कहूंगी कि ये सिर्फ किरदार हैं, दीज आर पीपल दैट एक्चुअली लिव्ड। ये कहानियां हैं, इतिहास का हिस्सा है। बिल्कुल इतिहास का हिस्सा है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ डिवाइड। इट इज टेलिंग यू द हिस्ट्री ऑफ योर ओन कंट्री। प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके लिए एक लाइन क्या कहेंगी आप? मैं इतना कहूंगी कि आई एम वेरी प्राउड टू लिव इन द कंट्री दैट मिस्टर मोदी इज बिन इलेक्टेड टू। थैंक यू। जी